1, 2, 3, 4. Hello friends, how are you? Hope you all are well today. Today I am again here with a new video. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं जा रही थी अपने काम के लिए, जा रही थी, घर से निकली थी, तो वॉक की आज मेरी बस मिस हो गई। फर्स्ट टाइम आज मैंने अपनी बस मिस कर दी, तो आज पैदल ही जाना पड़ रहा है क्योंकि लेट हो चुकी हूँ। नेक्स्ट बस का वेट करने में मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ एक वीडियो भी शूट कर ली जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आज की वीडियो का। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा वीज़ा आने के बाद हमें शॉपिंग क्या करनी है और हमें क्या बैग में लेके जाना है, उसके बारे में आज का टॉपिक रहने वाला है। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब मेरा वीज़ा आया था तो मुझे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की थी कि मेरे को शॉपिंग करनी है। मेरे को ये नहीं थी, जितनी वीज़ा आने की खुशी नहीं थी उससे ज़्यादा खुशी तो मुझे शॉपिंग की थी कि चलो शॉपिंग करने का मौका मिला है दोबारा से शॉपिंग करते हैं। सबसे पहले बात आती है टिकट बुक कराने के बारे में कि अपने को जो टिकट बुक करानी है, टिकट पे सारा कुछ मेंशन रहता है, क्या रिक्वायरमेंट है, एयरलाइंस की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना बैग हम चेक इन में लेके जा सकते हैं, कितने केजी का बैग हम कैबिन बैग में लेके जा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स टिकट के ऊपर मेंशन रहती है। तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस का क्या रहता है कि हम 2 बैग टोटल 23 केजी के मीन्स टोटल 46 केजी आप चेक इन के टाइम पे लेके जा सकते हो। एंड कैबिन बैग में ऑलमोस्ट 8 केजी जो कैबिन बैग रहता है वो ऑलमोस्ट 8 केजी का। और एक फ़ीमेल्स के लिए सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट ये है कि हमारे पास एक हैंड बैग रहता है। इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक लैपटॉप बैग भी आप कैरी कर सकते हो फ़्लाइट में। तो टोटल 46 केजी अपने को चेकिंग के टाइम पे देना है। एंड मतलब कि इतना तक आप कैरी कर सकते हो। एक कैबिन बैग, एक हैंड बैग और लैपटॉप बैग है तो एक लैपटॉप बैग, ये हमारी इतना केजी हम बैगेज अपना मतलब बना सकते हैं, अपना इतना कैरी कर सकते हैं साथ में। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट किचन के सामान के बारे में कि हम किचन का कौन सा सामान कैरी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हम जितने यूटेंसिल है लाइक चकला बेलन और कढ़ाई, छन्नी, फ्राई पैन, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेशर कुकर, स्टीमर, ये सारी चीज़ें तो आप लेके ही आइए। क्योंकि मैं जब आई थी यहाँ पे तो मैं अपने सारे बर्तन इंडिया से लेके आई थी। एक बैग तो मेरा सिर्फ किचन के सामान का ही था। उसके अलावा किचन के सामान के अलावा जो खाने पीने का सामान रहता है मैं वो भी लेके आई थी। तो मतलब मेरा पूरा 23 केजी तो ऑलमोस्ट इसी से ही बैग बढ़ गया था। इसके अलावा जो खाने पीने के सामान के बारे में बात करें तो मैं नमक का पैकेट, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, आटा तो नहीं लाई थी, चावल 5 किलो चावल, चीनी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट दालें, 2-3 दालें भी मैं लेके आई थी। और उसके अलावा हम चाय पत्ती का मैं 5 केजी का पैकेट भी लेके आई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा कि चलो इंडिया से ही लेके चलते, क्या होगा, चेक इन के टाइम पे या तो निकाल देंगे या तो फिर अपने को लेके आने देंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट छन्नी आप ज़रूर लेके आइए, क्योंकि छन्नी तो अगर आप चाय पीते हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं साथ में लाई थी जैसे कि अपने ओट्स हो गए, मैगी होगी, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, ब्रेड तो नहीं लाई थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो कि हम इंस्टेंट ब्रेकफास्ट के लिए हम कर सके, क्योंकि आते ही काम नहीं मिलता है अपने को, ये सारी चीज़ें कॉस्टली है यहाँ पे। तो कि हमारा 1 मंथ 1-1.5 महीने का अपना खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो हमारा सारा मैनेज हो जाए, 1-1.5 महीने में काम मिल जाए और उसके बाद हम तो अपना सारा मैनेज कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लेके आइए क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक तो घी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि घी लेके आ सकते हैं या नहीं। ऑयल और घी हम लेके आ सकते हैं, बट वो आपका जैसे वो कैन रहते हैं, वेरका के कैन रहते हैं ना, कैन वाला, अमूल वाला कैन, वो लेके आ सकते हो 5 केजी तक का। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं खुद लेके आई थी, हम लेके आ सकते हैं। इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम लेके आ सकते हैं या नहीं घी, तो घी हम कैरी कर सकते हैं साथ में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम कुछ मिस भी कर देते हैं, कुछ हम नहीं लेके आ पाए, तो ऐसा कुछ वो बात नहीं है कि यहाँ पे मिलेगा नहीं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल इजीली मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है इजीली। बट ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो जो चीज़ें हमारे डेली यूज़ में आने वाली है तो ज़्यादा आप यही करो कि वो आप इंडिया से ही लेके आओ।
तो इंडियन शॉप्स भी रहती हैं यहाँ पे, इंडियन शॉपकीपर्स की शॉप रहती है जहाँ पे इंडियन सामान सारा मिल जाता है, तो इतना कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसके बाद हम बात करते हैं कपड़ों के बारे में कि हम क्या कपड़े लेके आए इंडिया से। तो फॉर्मल्स लेके आइए, एक जोड़ी फॉर्मल लेके आइए। अगर यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देना है अपने को तो फॉर्मल्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली। फॉर्मल्स यहाँ पे थोड़े कॉस्टली है तो वो आप इंडिया से ही लेके आइए। उसके बाद अब रिलीजियस वेयर, जैसे कभी कोई दिवाली है या कोई फेस्टिवल है तो उसके लिए अपने को अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस चाहिए, तो वो आप इंडिया से ही कैरी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस बॉयज़ जैसे अपना कुर्ता पजामा, और गर्ल्स फीमेल्स वुमेन अपने लिए सूट हो गया, साड़ी होगी, तो ये सब आप वहीं से ही लेके आइए। एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी मिल जाएगा, बस वो थोड़ा महंगा मिलेगा। अगर आप वहाँ से लेके आओगे तो वो तो वहाँ पे भी है ही है आपके पास कपड़े, तो उसको साथ में कैरी कर लीजिए। और साथ में आप टी शर्ट लेके आ सकते हो अपने साथ, 3-4 टी शर्ट लेके आइए फुल बाजू की, और कैजुअल शूज़ का एक पेयर लेके आइए। शूज़ ज़्यादा सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे इजीली मिल जाता है, सही प्राइस में मिलता है, तो इसमें कोई भी वो मत सोचिए कि वहाँ महंगा मिलेगा, तो इंडिया से ही लेके चलते हैं, तो इतना बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिमिटेड सामान है उतना ही लेके आइए। सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक जैकेट ज़रूर लाइए अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे विंटर का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा रहता है, तो जैकेट ज़रूर लाइए एक अपने साथ। ट्राउज़र्स लाइए, टी शर्ट्स लाइए 4-5, 2-3 ट्राउज़र्स लाइए, तो इतना इनफ है कपड़ों के मामले में। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में हम क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लैपटॉप लेके आ सकते हैं, उसका चार्जर, इसके साथ आप ट्रिमर लेके आ सकते हैं। एक यूके पिन चार्जर रहता है कि जो मुझे पता है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम आई थी, मैं यूके पिन चार्जर नहीं लेके आई थी चार्जिंग के टाइम पे, क्योंकि यहाँ का जो पोर्ट रहता है चार्जिंग का वो डिफरेंट 3 पिन पोर्ट रहता है। अपने इंडिया में क्या रहता है, 2 पिन का पोर्ट रहता है, तो वो एक अलग चार्जर रहता है जो कि अपने को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, वो आप लेके आइए इंडिया से। क्रोम वहाँ पे शोरूम रहते हैं, जैसे क्रोम के शोरूम रहते हैं, वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा, वहाँ से लेके आइए। अगर नहीं भी लेके आ रहे हैं, मिस हो गया है, भूल गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पाउंडलैंड है यहाँ पे, पाउंडलैंड के यूके में पूरी जगह स्टोर्स है जहाँ कि आपको इजीली हर चीज़ सही प्राइस पे मिल जाएगी। तो पाउंडलैंड की एक मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, वहाँ मैं आपको लेके चलूँगी पाउंडलैंड में। नेक्स्ट वीडियो में पाउंडलैंड में ही शूट करूँगी, वहाँ मैं आपको बताऊँगी कितने सही प्राइस पे सब चीज़ें वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप यूके पिन चार्जर ले सकते हो। चलते चलते अब मैं थक चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ पेड़ के नीचे, देखती हूँ यहाँ से कोई बस मिलेगी तो दूसरी बस लेके चली जाऊँगी। तो अभी मैं पेड़ के नीचे यहाँ बैठ गई हूँ, बस स्टॉप के पीछे ही इधर पेड़ है, पार्क है, तो मैं वहीं पे बैठ के अभी वेट कर रही हूँ बस का। जैसे ही बस दिखेगी फटाफट भाग के चले जाऊँगी बस पकड़ने के लिए। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है पर्सनल आइटम्स, कि हम क्या पर्सनल आइटम्स लेके आए साथ में। पर्सनल आइटम्स में आपका आता है आपका कॉम, आपके हैंड वॉश, फेस वॉश, सोप जो भी आप यूज़ करते हो, साथ में आपका हो गया शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हो साथ में अपने लगेज बैग में। उसके बाद आप जैसे कि कोई हेयर कलर अगर आप लगाते हो कोई, तो आप हेयर कलर ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे हेयर कलर इज़ सो कॉस्टली। क्योंकि मैं हेयर कलर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे, जब मैं इंडिया से नहीं लेके आई थी हेयर कलर, तो जब मैं यहाँ पे मार्केट में गई टेस्को में हेयर कलर लेने के लिए, तो वो मेरे को मिला 6.95 पाउंड का, मतलब ऑलमोस्ट 700 इंडिया के रुपीज़। तो गार्नियर का पैक था वो। आप इंडिया से लेके आइए अगर आप हेयर कलर लगाते हैं, तो मैं आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस या सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे रही हूँ कि हेयर कलर के जितने हो सके उतने पैकेट लेके आइए अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है वॉचेस की, अपने सॉक्स, वॉचेस, बेल्ट अगर आप लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप कैरी कर सकते हो साथ में। एंड अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात बताने वाली हूँ मेडिसिन्स के बारे में। अब मैं बात करने वाली हूँ मेडिसिन्स के बारे में कि आप मेडिसिन्स भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। जैसे सिर दर्द की कोई गोली होगी, कोरोसिन होगी, पैरासीटामोल होगी, डोलो होगी 360 mg जितनी भी रहती है, साथ में एसिडिटी की कोई मेडिसिन होगी। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है किसी चीज़ को लेकर के, आप उसकी मेडिसिन भी लेके आ सकते हो, बट उसके लिए आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिसिन कैरी कर सकते हैं, बस एक बार आप जिस भी डॉक्टर से अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, कोई किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले करके
आप वो सारी मेडिसिन अपने साथ कैरी कर सकते हो, आप लेके आ सकते हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मेडिसिन कैरी करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात रहती है मेडिसिन हमें कैसे मिलेगी यहाँ पे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपका डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं होगा यूके में आने के बाद, तब तक मेडिसिन फ्री नहीं मिलेंगी। जब डॉक्टर रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद आपका ट्रीटमेंट अगर कोई स्टार्ट होता है तो उसमें सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बट जो सिर दर्द की है, आइब्रूफ्रिन है, पैरासीटामोल है, वो आपको बाय करनी पड़ेगी यहाँ के फार्मेसी से, वो डॉक्टर जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हाउस होल्ड आइटम्स की, कि हाउस होल्ड आइटम्स में आप क्या लेके आ सकते हो। उसमें जैसे हो गया कि आप डबल बेड की बेडशीट, पिल्लो कवर, डबल बेड की बेडशीट लेके, क्योंकि यहाँ के बेड जो है वो आते हैं सिंगल बेड, डबल बेड, किंग साइज़ बेड। मुझे तो यहाँ के बेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, तो एक डबल बेड की बेडशीट लेके आइए आप। वो आपकी डबल बेड की बेडशीट रहेगी तो वो किसी भी बेड में फ़िट हो जाएगी। साथ में आप लेके आइए टॉवल, एक हैंड टॉवल और एक बाथिंग वाला टॉवल रहता है बड़े वाला, एक वो टॉवल ज़रूर लेके आइए। साथ में उसके अलावा आप लेके आ सकते हैं, जैसे अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ड्राइनेस रहता है, मॉइस्चराइज़र लेके आइए, क्रीम लेके आइए, हैंड क्रीम लेके आइए, फेस क्रीम लेके आइए। अब बात करती हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि आपको इंडिया से आते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। इंडिया से आते हुए एक तो आपको अपने एकेडमिक के सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, अपना पासपोर्ट कैरी करना है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ के एक्सपीरियंस लेटर्स आपको लेके आने हैं साथ में। और अगर आप ड्राइविंग करते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आइए, क्योंकि इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पे आप यहाँ पे 1 ईयर तक, मींस 12 मंथ तक, यूके एंटर होने के बाद 12 मंथ तक आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो आप वो ज़रूर लेके आइए, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो कैबिन बैग रहता है उस बैग में कैरी करिए, क्योंकि कहीं पे एयरपोर्ट पे कहीं पे भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखिए। सो फ्रेंड्स, यही वो सारी आइटम्स की लिस्ट है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपको इंडिया से ट्रैवल करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। तो आप ये सारी आइटम्स अपने साथ में लेके आ सकते हैं, ये सारी पैकिंग कर सकते हैं अपने लगेज बैग में। चेक इन में क्या रखना है, चेक इन बैग में क्या रखना है, कैबिन बैग में क्या रखना है, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ये सारा आप पैकिंग कर सकते। आई होप मेरी वीडियो आपको आज की पसंद आई हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि आप क्या कैरी कर सकते हो, क्या नहीं कैरी कर सकते हो। तो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। डोंट मिस टू प्रेस द बेल बटन, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरी बस आ गई, अब मैं जा रही हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।